वाणी से, अपने सुर से, अपने पढ़ने के अंदाज से दुनिया भर के ऐसे श्रोताओं के दिलों पर राज करती है जो हिंदी और उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो कहीं कविताओं को अपने दिल और मन में बसाए फिरते हैं, जिनको जो कविताओं को जीते हैं, जो कविताओं को पीते हैं। चार मिसरे मुझे तहजीब हाफी के ये याद आते हैं कि थोड़ा रखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा रखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। मेरी मुराद उस कवित्री से है जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बड़े बड़े मंचों को कविता से साझा किया है, अपनी कविताओं को वहां तक पहुंचाया है, हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। उस कवित्री का जो दिल्ली से आज हमारे साथ, हमारे यकीन मानिएगा हरियाणा का एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने छोड़कर आपने मेरठ बार एसोसिएशन के प्रोग्राम को पढ़ना ज्यादा बेहतर समझा। एक इसलिए उनको भी एक अलग से तालियां बनती हैं कि उन्होंने प्रोग्राम छोड़कर यहाँ के प्रोग्राम को अटेंड किया। मेरी मुराद मोनिका देहलवी से है। मैं उन चार मिसरों से उनको आवाज लगाता हूं, रियाज भाई, इन चार पंक्तियों से मैं उनको आवाज लगाता हूं और आपको सही लगे तो उनको एक जोरदार तालियों से बुलाइएगा कि तू जब भी शेर पढ़ने के लिए माइक पे आती है, तू जब भी शेर पढ़ने के लिए माइक पे आती है, दयारे जहन खुशबुए गुले तर में नहाती है। तेरी आवाज है जालिम की है बंगाल का जादू, समाद रश्क करती है तू जब गजलें सुनाती है। एक जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए, स्वागत कीजिए मोनिका देहलवी साहिबा का। ये आपकी सरपरस्ती है, वरना हम कहां से चालू करें। स्वागत शुरू करें। पुनः आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सभी को अच्छा सुना। 5 से 10 मिनट मैं भी आपके बीच में हूँ। सर्वप्रथम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में शत नमन करती हूँ और 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने शब्द सुमन उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। देखिए आज भाई एक जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाएं, एक जोरदार पीछे तक जोरदार तालियां। हम स्वर्गीय चार पंक्तियां पढ़ना चाहती थी। आदरणीय, देखिए आज जयंती भी है और किसान दिवस भी है और मैं वकीलों के बीच में खड़ी हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। ये एकदम ताज़ा पंक्तियां इसलिए मुझे पर्ची की जरूरत पड़ेगी। स्वागत स्वागत। बने आवाज जनता की, गरीबों के सहायक थे। बने आवाज जनता की, गरीबों के सहायक थे। वकालत की किसानों की, किसानों के वो नायक थे। वकालत की किसानों की, किसानों के वो नायक थे। निडरता से खड़े रहकर वो हक की बात करते थे। देखिए 2024 में उनको भारत रत्न सम्मान मिला है, तो बस मुझे समय से थोड़ी सी निराशा है। सम्मान मिला, मैं खुश हूँ, लेकिन समय से मुझे निराशा है। पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप समझ जाएंगे, सुनिएगा। निडरता से खड़े रहकर वो हक की बात करते थे। मिला सम्मान अब उनको, वो पहले से ही लायक
सहायक थे, मिला सम्मान अब उनको, वो पहले से ही लायक थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। आदरणीय, मैंने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी थी और बस इतना कहना चाहती हूँ, जो लोग बातें कर रहे हैं बस उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता में पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो। क्या बात, अरे वाह वाह वाह, देखो पसंद आ गई है पंक्ति, क्या बात। मैंने 5 मिनट आपके बीच रहूंगी, मैं ज्यादा आपको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये सुना था कि यहाँ केस को नहीं सुना जाता, उसकी कोई तारीख नहीं होती, लेकिन कविता को यहाँ अच्छे से सुनते हैं, ये बड़ी बात है। मैं एक बार मंच से चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए बजाएं, बहुत सुंदर आप सुनते हैं। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, निवेदन की 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आंखों में तेरी खोए तो खोते चले गए, और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। देखो मोनिका, ये बिल्कुल पंक्ति इनको समझ आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 4 पंक्तियां भी पढ़ देती हूँ। मेरे नौजवान दोस्त यहाँ उपस्थिति रखते हैं और बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। मैं देख रही थी एक दूसरे को इशारा भी करते थे वो हर शेर के बाद। तो पढ़ती हूँ कि मोहब्बत में जरूरी है कि अब ये हादसा हो ले, मोहब्बत में जरूरी है कि अब ये हादसा हो ले, मैं थोड़ी बेवफा हो लूं तू थोड़ा बेवफा हो ले, और चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में मोहब्बत की, चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में मोहब्बत की, जमाने में जरा चर्चा हमारा आपका हो ले। वाह वाह वाह, जमाने में जरा चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ, छोटा सा गीत पढ़ूंगी, ये 4 पंक्तियां और सुन लेना। यहाँ पत्रकार बंधु हैं क्या? बहुत। किधर है? थोड़ा सा मुझे फोटो लेकर चले गए। अच्छा, फोटो लेके चले गए। 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ। कि ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, मुझे देखो, भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। वाह, अपने कोर्स की बातें समझ जाते हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये असल में दिलों की बात है, दिलों तक पहुंच रही है। देखिए, आपके सपोर्ट से मैं पढ़ पा रही हूँ। थोड़ा सा मौसम का प्रभाव है और मेरे पिता तुल्य यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ इस मंच से बड़ी प्यारी कविताएं हुई, बड़ी अच्छी कविताएं हुई, परिवार की बात हुई। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, माँ की बात करना चाहती हूँ, कुछ परिवार की बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ। मैंने माँ के लिए जब भी कलम उठाई, मैंने पंक्तियां लिखी, मेरी कलम सार्थक हुई। लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए कलम उठाई, मेरी कलम छोटी पड़ गई। मैं बताना चाहती हूँ, छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न किया कि भैया, जब भी माँ गोदी उठाती है वो पीठ पर बिठाती है, लेकिन पिता जब भी गोदी उठाते हैं वो कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? माँ बड़े भाई ने उत्तर दिया
कि माँ जब भी गोदी उठाती है वो पीठ पर इसलिए बिठाती है, वो दिखाती है कि जहां तक मेरी नजर जा रही है तू वहां तक देख। और पिता कांधे पर इसलिए बिठाता है जहां तक मैं नहीं देख पाया तू वहां तक देख। बहुत अच्छे। तो ऐसे हमारे पिता होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरन्नुम में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां माँ की सुंदरता की बात हुई थी, मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ। स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा, स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा, उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ, उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। ये जब भी आपने देखा होगा कि बेटा जब बड़ा होता है और पिता की पैर की चप्पल बेटे के पाँव में आने लगे तो पिता के लिए बेटा दोस्त हो जाता है, लेकिन माँ के लिए क्या होता है ये मैंने 4 पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर अच्छी लगे तो मुझे समर्थन कीजिएगा। सुनिएगा। मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, देखती हूँ से परछाई जैसा लगता है, देखती हूँ से परछाई जैसा लगता है। बड़ा है कद मेरे बेटे का जो मेरे कद से, चले जो साथ बड़े भाई जैसा लगता है, चले जो साथ बड़े भाई जैसा लगता है। और थोड़ा सा मुझे तालियां कमजोर लगी, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे, तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। पंक्तियां खत्म, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, ये भी खूब रहा। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, छोटा सा 2 मिनट का वो गीत है। उससे पहले एक मतलब 2 शेर पढ़कर वो गीत पढ़ना चाहूंगी। आपके बीच में मात्र 4 मिनट हूं और आपका मन चाहती हूँ, सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, 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 एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और ये शेर सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, आप सुनिएगा विशेष। तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम
पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। और ये शेर आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ, समर्थन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं। आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो गीत पढ़ना चाहती हूँ, 2 मिनट का गीत है। आपका मन चाहूंगी मेरी मातृशक्ति या उपस्थिति रखती है। मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ और ये गीत पढ़ना चाहती हूँ। एक विदेशी महिला ने एक हिंदुस्तानी बेटी से उसका परिचय पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और आप सभी का समर्थन मांगती हूँ। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जी नहीं, आप बात कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए। मुझे पता है आप मेरी तारीफ कर रहे थे, नहीं कर रहे? पढ़िए पढ़िए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा क्या वो कहती है, हिंदुस्तानी बेटी विदेशी महिला को क्या बताती है। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हो। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और उसने हिंदुस्तानी पहनावे को किस तरीके से दर्शाया, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना। फैशन के संग सीखा मैंने मर्यादा में रहना, यही है कहना। वॉच नहीं मैं हाथों की, वॉच नहीं मैं हाथों की, नींद उड़ा दूं रातों की, हीरे का कंगन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और एक बंद पढ़ना चाहती हूँ। एक हिंदुस्तानी बेटी के लिए किसी प्रोफाइल की जरूरत नहीं होती, उसकी बातें ही उसकी प्रोफाइल को खोलती है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। हर कोई करना चाहे मेरे फोन का नंबर डायल, देख स्माइल। सब मेरे पीछे भागे, सब मेरे पीछे भागे, मुझको ही रब से मांगे, ऐसा मैं धन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ। एक हिंदुस्तानी बेटी पिता के लिए क्या होती है, माँ के लिए क्या होती है, वो बंद आपके बीच रखती हूँ। और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या अपने व्यवहार में, स्वभाव में क्या मांगती है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। घर से निकलूं नजर उतारे माँ मेरे ऊपर से,
हाथ रख सर से, अपनी माँ की जान हूँ मैं, अपनी माँ की जान हूँ मैं, पापा का अभिमान हूँ मैं, घर का आंगन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, वाह वाह, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की।